नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं चर्चा करने वाला हूँ ब्लैक फंगस के बारे में। इस समय जो सबसे ज़्यादा लोग कोरोना के बाद डरे हुए हैं वो ब्लैक फंगस से डरे हुए हैं। ब्लैक फंगस के बाद जो चर्चाएं चल रही हैं वो वाइट फंगस और येलो फंगस की हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ये जो ब्लैक फंगस है ये कोई नई चीज़ नहीं है। और फंगस को हिंदी में हम लोग फफूंदी कहते हैं। फफूंदी से आप लोग भली प्रकार आप लोग परिचित होंगे। तो जो फफूंदी हम लोग आज तक देखते आए हुए हैं ये वही फफूंदी है जो हमारे इर्द गिर्द जो हम देखते हैं। आखिर ये फंगस हम लोग आखिर ये फंगस जो है हम लोगों को इस समय अटैक क्यों कर रहा है। पहली चीज़ तो आपको हम ये बता दें, जनरली जब हम लोग ब्रेड रखते हैं फ्रिज में या बाहर रखते हैं और 2-3 दिन पुराना हो जाता है तो आप लोग देखते होंगे कि उस पर वाइट कलर के एक स्पॉट बनने लगते हैं जिसको हम लोग फंगस कहते हैं। ऐसे ही जो हमारे अचार होते हैं या मीठी चीज़ें होती हैं उस पर सफ़ेद सफ़ेद फंगस लग जाते हैं, उसी को हम लोग आज के समय पे जो चर्चित हो रहा है वो ब्लैक फंगस है। अभी अंतर क्या हुआ कि जो ब्रेड के ऊपर लगा होता है वो वाइट फंगस होता है और जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है उसको हम लोग ब्लैक फंगस क्यों कह रहे हैं। तो ब्लैक फंगस हम लोग इसलिए कह रहे हैं उसको क्योंकि होता क्या है कि जब ये फंगस अटैक कर रहा होता है हम लोग के ऊपर, जब अटैक करता है तो वो हमारे सेल्स को कैप्चर कर लेता है और वो सेल्स डेड हो जाती हैं और डेड होकर के जो उसका सेल्स का कलर हो जाता है वो ब्लैक हो जाता है। इस कारण से हम लोग जो अभी बोलते हैं उसको ब्लैक फंगस बोल रहे हैं। तो यही कारण है ब्लैक फंगस का। तो ब्लैक फंगस होने का कारण क्या है। अब आप देखिए ब्लैक जो फंगस होते हैं वो कहाँ पे होते हैं। फफूंदी कहाँ लगती है। फफूंदी हमेशा मीठी चीज़ों पे लगती है। तो जो भी मीठी चीज़ें होंगी उस पर फफूंदी लगेगी। अभी जो कोरोना के जो पेशेंट हैं उसमें अगर 10,000 पेशेंट हैं तो उसमें से 3 लोगों को ही ब्लैक फंगस के अटैक के चांसेस हैं। तो हमको डरने की ज़रूरत नहीं है ब्लैक फंगस से। कोरोना जिन लोगों को हुआ है उसमें से 3%, अगर 10,000 लोगों को हुआ है उसमें 2 से 3 लोगों को ही ब्लैक फंगस अटैक कर रहा है आखिर। और दूसरी चीज़ ये कि ब्लैक फंगस उन लोगों को अटैक क्यों कर रहा है। पहली चीज़ ये ब्लैक फंगस उन लोगों को अटैक क्यों कर रहा है। जिसको कोरोना हुआ है क्या उसी को ब्लैक फंगस अटैक करेगा, या जो नॉर्मल व्यक्ति हम लोग जैसे चल फिर रहे हैं क्या हम लोग को भी ब्लैक फंगस अटैक कर सकता है। तो सबसे पहली चीज़ ये है फंगस लगता कहाँ है। फंगस लगता है वहाँ पर जहाँ पे चीज़ें मीठी होती हैं। तो कोरोना पेशेंट में सबसे ज़्यादा डर उन लोगों को है जिनको शुगर की बीमारी है और शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं है। मॉर्निंग का जो शुगर पीपी फास्टिंग होता है वो 110 से लेकर के 140 तक होता है और खाने के बाद का जो शुगर लेवल होता है वो मैक्सिमम 170 तक होता है, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर शुगर लेवल उससे ऊपर जाता है तो इसका मतलब हमारा शुगर जो लेवल है वो बॉडी का ज़्यादा है। तो अगर शुगर लेवल हमारे बॉडी का ज़्यादा है तो जो फंगस है उसके अटैक करने की संभावनाएं ज़्यादा है। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ कोरोना के पेशेंट को क्यों ब्लैक फंगस अटैक कर रहा है, तो उसका कारण ये है कि हम लोगों ने स्टेरॉइड का उपयोग बहुत ज़्यादा कर लिया है। स्टेरॉइड काम क्या, अगर स्टेरॉइड का हम यूज़ कर लेते हैं तो वो इफ़ेक्ट क्या डालता है हम लोगों के ऊपर। तो वो इफ़ेक्ट डालता है कि जो हमारा शुगर लेवल होता है उसको वो बढ़ा देता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग अगर इंसुलिन लेने के बाद भी शुगर कंट्रोल में नहीं होता है। तो दूसरी चीज़, मेन चीज़ ये है कि जो स्टेरॉइड है वो उसको हमको इतनी ही मात्रा में लेना है जितनी हमको ज़रूरत है। इंडिया में क्या चीज़ हो रहा है कि जिसको देखो वो बस नाम बता रहा है, मेडिकल शॉप पे जा रहा है और स्टेरॉइड वाली दवाएं ले रहा है और कंजप्शन उसका स्टार्ट कर दे रहा है, मगर हम लोग को ये नहीं पता है कि उस दवा का क्या नुकसान है। तो सबसे पहली चीज़ हमें ये करना है कि हमें दवाई वही यूज़ करनी है जिसका नॉलेज हमें नहीं है, नहीं यूज़ करना है। और सबसे पहली चीज़ डॉक्टर्स अगर प्रिस्क्राइब करता है तभी उन दवाओं का हमें यूज़ करना है और डॉक्टर के दिशा निर्देशन में ही हमें स्टेरॉइड जैसी दवाओं का यूज़ करना है, अदरवाइज यूज़ नहीं करना है। और सबसे पहली चीज़ ये है कि 50% अगर 10 लोगों को ब्लैक फंगस अटैक कर चुका है तो उसमें से
मोर्टेलिटी रेट जो है वो 50% है, यानी कहीं ना कहीं डरने की भी बहुत ज़रूरत है। ये इतना आसान नहीं है कि अगर ब्लैक फंगस हो गया है तो कहीं ना कहीं हमें बहुत प्रिकॉशन लेना है और हमें इमीडिएट डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इसके लिए इमीडिएट का मतलब इमीडिएट, अभी हमें प्रॉब्लम लग रही है, अभी हमें तुरंत का तुरंत जाना है और हमें तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अच्छा, इसकी पहचान क्या है? पहचान ये है कि हमें नाक में थोड़ा सा लगेगा कि नाक हमारी जाम है, हमें कंटिन्यू हमें सर में दर्द महसूस होगा कि हमें लगातार दर्द हो रहा है, और हमें ये महसूस होगा कि हमारे यहाँ मुंह पे यहाँ अगल बगल स्वेलिंग आ गई है, हमारी जो आंखें हैं वो लगेगा कि ये पलकें जो है नीचे की ओर आ गई हैं। तो ये सारे इसके लक्षण है कि हमें ब्लैक फंगस अटैक कर चुका है। ब्लैक फंगस आखिर ये हमारी स्वेलिंग क्यों आ जाती है, सर दर्द क्यों करता है? ब्लैक फंगस अगर अटैक किया हुआ है तो होता क्या है कि ब्लैक फंगस जो अटैक करता है वो ओपन पार्ट से अटैक करता है, यानी नाक से अटैक करेगा, आँख के ऊपर अटैक करेगा, कान से अटैक करेगा। तो जो हमें सबसे पहले प्रॉब्लम होगी वो नाक से ही होगी। जो हम लोग मास्क पहनते हैं कहीं ना कहीं वो ब्लैक फंगस को रोकने का काम करता है, क्योंकि ब्लैक फंगस डायरेक्ट आपके नाक में नहीं पहुंच पा रहा है, मास्क उसको रोक रहा है। यानी आपका मास्क कोरोना से तो आपको बचा ही रहा है, कोरोना के साथ साथ आपको ब्लैक फंगस से भी बचा रहा है। अभी क्या हुआ कि जो फंगस है वो चला गया आपके नाक में, नाक पे उसने अटैक कर लिया। तो होता क्या है कि जो नाक में जब अटैक करता है तो उसके स्पोर्स बहुत तेज़ी से फैलते हैं चारों तरफ, हमारी नाक के अंदर चारों तरफ बहुत तेज़ी से फैलते हैं और वो अपनी जगह बनाते रहते हैं। तो आपको पता है कि हमारी जो नाक है उसके यहाँ पीछे साइड में साइनस होते हैं, जगह बनी होती है, यहाँ जगह बनी होती है, यहाँ पे जगह बनी होती है। तो वो जो स्पोर्स होते हैं, जो फंगस होते हैं, वो जाकर के फैलते हैं और हमारे साइनस को कवर कर लेते हैं। जब साइनस हमारे कवर हो जाते हैं तो उसके कारण हमको पेन महसूस होने लगता है, कंटिन्यूअस हमारे यहाँ पे पेन होगा, हमको ऐसा लगेगा कि इसको दबाने पे हमें असर बहुत जल्दी नहीं महसूस होगा कि हम हमको कोई छू रहा है या दर्द हो रहा है। तो हमें दर्द इसलिए महसूस होता है क्योंकि वो जो फंगस होते हैं वो अटैक कर लेते हैं, साइनस को कवर कर लेते हैं। साइनस कवर करने के बाद वो जाम हो जाता है, हमें कंटिन्यूअस पेन होगा, हमें सर में पेन होगा, आँख में पेन होगा, आँखें की जो पलकें हैं वो नीचे की ओर ऐसे लटकी हुई महसूस होंगी। तो ये सारे लक्षण हैं ब्लैक फंगस के। ब्लैक फंगस कुछ नया नहीं है, हमें अटैक इसीलिए कर रहा है क्योंकि हमारी शुगर लेवल अनकंट्रोल हो जा रही है स्टेरॉइड के यूज़ से। और अगर हम शुगर पेशेंट हैं तो हमें अपने शुगर लेवल को कंट्रोल रखना है। बाकी इन्हीं को ब्लैक फंगस अटैक कर रहा है और 10,000 पेशेंट में 3 लोगों को ही अटैक कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जिनको कोरोना हो गया है और वो मरीज अगर हॉस्पिटलाइज है तो उन्हीं को क्यों ब्लैक फंगस हो रहा है? उनको इसलिए सर ब्लैक फंगस हो रहा है क्योंकि जो वेंटिलेटर हुआ है, जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हुआ है, उसकी बार बार सफाई नहीं हो पा रही है। क्योंकि एक पेशेंट को जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर लगा हुआ है या वेंटिलेटर लगा हुआ है उसके पीछे 4 पेशेंट वेट कर रहे हैं कि अगर खाली होगा तो हमें यूज़ होगा। खाली कब हो रहा है? या तो पेशेंट सही हो रहा है या पेशेंट डेथ हो जा रही है। तो उसकी जो प्रॉपर सफाई होती है, क्लीनिंग्स मांगती है, वो नहीं हो पा रहा है। इस कारण से वही सेम इंस्ट्रूमेंट सभी लोगों को लग रहा है। अगर उसके ऊपर ब्लैक फंगस किसी तरीके से लगा हुआ है तो जिस व्यक्ति को शुगर लेवल बढ़ा हुआ है उसको ब्लैक फंगस तुरंत अटैक कर दे रहा है। अभी हमें करना क्या है? अगर हमें ये सारे सिम्टम लग रहे हैं, नाक जाम लग रही है, हमें कंटिन्यूअस सर में पेन है, आंखें पलके नीचे की ओर है, तो सबसे पहले हमें डॉक्टर को कंसल्ट करना है, इमीडिएट हॉस्पिटल जाना है, अपनी जांच करानी है। तो सबसे पहले हमें तुरंत जो है डॉक्टर के यहाँ जाना है। तो डॉक्टर क्या करेंगे? सबसे पहले आपको एंडोस्कोपी करेंगे, नाक के अंदर एक तार डालेंगे, उसमें देखेंगे ब्लैक फंगस कितना एरिया कवर किए हुए है। उसके द्वारा आपको डॉक्टर जानकारी लेगा कि कितना कवर किया हुआ है। उसके बाद फिर आपके ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। जैसे ही हमें ये सारी चीज़ें होती हैं हमें तुरंत जाना है। डॉक्टर टेस्ट करते हैं, टेस्ट में हमें एंडोस्कोपी
और बायोप्सी करते हैं इंडोस्कोपी में, जो हम जैसा हमने आपको बताया एक तार डालते हैं, तार डाल करके देखते हैं कि कितना कवर कर चुका है, फैल चुका है, और उसका एक टुकड़ा निकाल करके जांच करते हैं कि ये ब्लैक फंगस है कि नहीं। इसको हम लोग बायोप्सी बोलते हैं। उसके बाद डॉक्टर अगला करता है इनहेंस एमआरआई कराता है। एमआरआई कराने से उसको एक आइडिया हो जाता है कितने एरिया में ब्लैक फंगस कवर कर चुका है। अभी जो हमने पहले भी चर्चा कर ली है कि इसका जो मॉर्टेलिटी रेट होता है वो 50% का होता है, यानी 50% लोग बचते हैं, 50% लोग डेथ हो जाते हैं। कारण क्या है? शुगर कंट्रोल में होना चाहिए, और जो स्टेरॉइड है उसका उपयोग हमें तुरंत बंद करना होगा। क्या हमें वास्तव में घबराने की ज़रूरत है कि नहीं? हमें कोरोना जो बीमारी है वो तुरंत फटाफट फैल रही है, बट जो ब्लैक फंगस है उसमें हमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जितना ज़्यादा इसकी न्यूज़ फैल चुकी है ब्लैक फंगस के बारे में, जितना ज़्यादा हम लोग हम लोग यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से जान चुके हैं, उतना ज़्यादा इससे खतरा नहीं है। क्योंकि 10,000 अगर कोरोना पेशेंट है तो उसमें से 2 से 3 लोगों को ही ब्लैक फंगस हो रहा है। और हमें अपनी शुगर को अगर हम कंट्रोल में रखते हैं तो ब्लैक फंगस अगर अटैक मारा भी है तो वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कोविड फैल रहा है, क्या वैसे ही ब्लैक फंगस फैल रहा है? तो इसका आंसर है नो, नहीं। जिस तरह कोविड जितनी तेजी से फैल रहा है, ब्लैक फंगस उतनी तेजी से नहीं फैल रहा है। तो हमने फर्स्ट फेज में तो ब्लैक फंगस नहीं देखा था, तो सेकंड फेज में ही क्यों हुआ? तो सबसे पहली चीज़ है फर्स्ट फेज में हमने स्टेरॉइड का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया था। दूसरी चीज़ ये है कि इतनी स्पीड से, इतनी तेज़ी से कोविड जो है पहले वेव में नहीं फैला, इस वेव में फैला। तीसरी चीज़, अगली चीज़ ये है कि अमेरिका में भी बहुत तेज़ी से कोविड फैला था, तो वहाँ पर क्यों नहीं ब्लैक फंगस इतनी ज़्यादा फैला और ब्लैक फंगस नहीं हुआ? तो उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोगों के यहाँ जब हम केमिकल ड्रग स्टोर पे जाते हैं तो हम जो भी हमने ड्रग स्टोर पे बताते हैं कि हमें दवा चाहिए, ये वो केमिस्ट दे देता है। बट अमेरिका में ऐसा नहीं है। 100% आप डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दीजिए, आपको दवा मिलेगी। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, दवा नहीं मिलेगी। तो वहाँ पे इस कार्ड से ब्लैक फंगस नहीं हुआ, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं हुआ। तो क्या हमें स्टेरॉइड का उपयोग तुरंत बंद कर देना चाहिए? तो इसका आंसर ये होगा कि हमें वही स्टेरॉइड के उपयोग करने हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। अदरवाइज हमें स्टेरॉइड का उपयोग नहीं करना है, अपने मन से नहीं करना है। तो क्या ये उन लोगों को भी फैल रहा है जो कोविड के मरीज नहीं हैं? तो सबसे पहले ये है कि अगर हमको सिम्टम नहीं है कोविड का, तब भी ब्लैक फंगस फैलने की यानी होने की संभावनाएं हाई है। दूसरी चीज़ ये है कि मास्क यूज़ करने से क्या ब्लैक फंगस रुकता है? यस, हम मास्क यूज़ करते हैं, हमारा नाक कवर हो जाता है, ब्लैक फंगस फैलने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। अच्छा, अभी एक नाम और आ जा रहा है, वाइट फंगस। तो वाइट फंगस को हम लोग बोलते हैं कैंडिडा बोलते हैं, और ये माउथ में फैलता है। तो हमें अपने जो माउथ है उसको भी साफ रखना है। और ये सारी जानकारियाँ रही आपको ब्लैक फंगस के बारे में, ब्लैक फंगस के सिम्टम के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, उसके कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए, हमें डॉक्टर को तुरंत दिखाना है, क्या करना है, ये सारी डिटेल हमने शॉर्ट में आपको बता दिया है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस तरह की जानकारियाँ कोविड से रिलेटेड हम बीच बीच में ला करके आपको देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।